गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का शबद भाग। बच्चों, ये साखियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं शबद। इनके कवि हैं कबीरदास जी और इनका अब मैं पढ़ती हूँ भावार्थ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तो सबके हृदय में निवास करते हैं, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कौन है? परमात्मा। कह रहे हैं कि बंदे, इंसान, मनुष्य कि मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर ना किसी, वे कहते हैं कि ना तो मैं किसी देवल मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना ही किसी काबे जो मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है, ना मैं वहाँ पर हूँ और ना ही मैं किसी कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी क्रिया कर्म, पूजा पाठ आदि में हूँ और नहीं किसी योगी बैरागी मुनि के हृदय में निवास करता हूँ। खोजी होय तो तुरते मिलई। परमात्मा कहते हैं कि अगर वो मुझे अच्छे मन से कोशिश करता है, खोजता है, तो मैं उसे उसी पल भर की तलाश में, तो उसे पल भर की तलाश में ही मैं उसे मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, की सज्जनों सुनो, साधो सज्जनों सभी सुनो, मैं तो हर एक श्वास, हर एक मनुष्य की सांस में, हर एक सांस में निवास करता हूँ। इसका भावार्थ है कि परमात्मा कहीं भी नहीं है, वो सबके, हर एक मनुष्य की हर एक सांस में निवास करता है। उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी काबा में, ना किसी कैलाश में। वे तो हम सबके अंदर ही निवास करते हैं। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड काव्यांश। संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरे। अब कवि कहते हैं कि संतो सज्जनों, अब कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों, हे सज्जनों भाइयों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। भर्म की टाटी सबे उड़ानी, माए रही न बांधी। अब जब ज्ञान की आंधी आ गई है तो उसमें भर्म, जो हमारा अंधविश्वास, जो आडंबर है, वे सब उड़, उसकी जो छप्पर है, टाटी जो उसे छप्पर है, वो सब उसमें उड़ गया है। माया रही न बांधी, और माया मोह रूपी जो हम सांसारिक बंधन में बंधे हैं, वो भी सब उड़ गए हैं। हिति चित की द्यू थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति जो छप्पर को रोकने के लिए थुनी, दो स्तंभ, दो खंभे बने हैं, वे भी गिर गए हैं। जो ज्ञान की आंधी आई है वे भी गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बल्लियां लगी हुई हैं छप्पर में, मोह रूपी, वे भी टूटकर गिर गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुब्दी का भांडा फूटा। और जो हमारे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी जो छप्पर पड़ा था, वो उस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। और उसके उड़ते ही, जो हमारे घर पर जो छप्पर पड़ा था, उसके उड़ते ही जो कुबदी जो अज्ञान का, जो हमारे अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ था, जो हमारे घर के अंदर सब कबाड़ा भरा हुआ था, उसका भांडा फूट गया, वो दिखाई देने लगा है। जोग जुगती करी संतो, बांधी निर्चु चुए न पानी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, सज्जनों ने योग युक्ति के द्वारा एक ऐसे छप्पर का निर्माण किया, निर्चु, इसमें थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरे। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। और जब हरि की गति जानी, हरि का ज्ञान हमें हुआ, परमात्मा की गति जानी, तो जब हमारे अंदर जो कूड़ा कपट हमारे शरीर के अंदर भरा हुआ था, वो सब बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं जैसे आंधी के बाद हमेशा वर्षा होती है, उसी प्रकार उस आंधी के बाद जो जल आया है, जो जल बरसता है, उसमें सब हरि के जो प्रेमी थे, हरि से जो प्रेम करने वाले थे, वे सभी जन उसमें भीग गए हैं। कहे कबीर भान के परगटे, उदित भया तम खीना। भान होता है सूर्य,
प्रगटे उसके प्रकट होते ही क्षीणा क्षीण होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर, प्रकट होने पर भयंकर से भयंकर जो गहरे से गहरा अंधकार होता है वो भी समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर जो हमारे अंदर जो अंधकार, मोह माया का जो अंधकार, जो अज्ञान का जो अंधकार भरा हुआ है वो सब समाप्त हो जाता है।